नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए आज हम चंडाल कन्या यानी ये जो चंडाल कन्या है इसका आपको परिचय बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? तो इसका आपको परिचय बताने वाले हैं कि चंडाल कन्या आखिर कौन थी। और यह राजा शूद्रक के पास एक तोता को यानी जो वैश्वपायन नाम का जो सुख था उसको राजा के पास लेकर जाती है। और फिर वो वैश्वपायन यानी जो सुख होता है वो जो है अपने जन्मों की यानी दो जन्मों की जो कथा है वो अपनी जो है बताता है। तो इस चंडाल कन्या का आज हम परिचय जानेंगे कि आखिरकार ये चंडाल कन्या कैसी थी। तो ये बहुत ही अप्रतिम सुंदर थी, अत्यधिक सौंदर्य यानी कि इस ये जो चंडाल कन्या थी बहुत ही सुंदरता इसमें भरी हुई थी। राजा शूद्रक जब इसको देखता है तो मुग्ध हो जाता है और इसके सौंदर्य को देखकर राजा चकित रह जाता है कि अरे ये तो चंडाल कन्या है, देखो जो नीच जाति का व्यक्ति है क्या वो सुंदर नहीं हो सकता। ऐसा राजा शूद्रक सोचता है कि अरे भगवान ने जरूर इसको छुआ नहीं है। और उसके रूप को देखकर यानी उसके ऐसे लावण्य रूप को देखकर यानी कि विष्णु मोहिनी की तरह जो है अनुकरण करने वाला है, इस प्रकार का उसके रूप को वो देखता है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये जो चंडाल कन्या है शायद जो है भगवान ने क्या किया होगा कि भाई जो अछूत लोग हैं उनको छूने के दोष के भय से इसे बिना छुए ही बना दिया होगा, इसलिए ये बहुत सुंदर है। तो आइए इसका परिचय समझते हैं मित्रों। देखिए पहला आपको लिखना है यानी हेडिंग बना के लिखना है। पहला आप हेडिंग में लिखेंगे कि सौंदर्य की प्रतिमा। सौंदर्य की प्रतिमा में आपको यह बताना है कि जो चंडाल कन्या थी वह बहुत ही सुंदर थी और अप्रतिम सुंदरता उस पर जो है भरी हुई थी। वो इतनी सुंदर थी कि राजा शूद्रक उसे देखकर चकित रह जाता है। देख सकते हैं अपने अत्यधिक सौंदर्य के कारण चंडाल कन्या सौंदर्य की प्रतिमा के सदृश थी। वह राजा शूद्रक आगे देखेंगे, राजा शूद्रक जैसे पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। यानी जब राजा शूद्रक उसको देखता है तो उसके रूप सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। अब आगे देखेंगे उसका रूप लावण्य विष्णु की मोहिनी रूप का यानी भगवान विष्णु की जो सांवलापन जो रूप है उसके भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का जो है अनुकरण करने वाला उस चंडाल कन्या का रूप है। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु का कितना अच्छा सुंदर रूप है और उसी का अनुकरण करने वाला इस चंडाल कन्या का जो है आपका रूप है। तो राजा देखकर जरूर ही मुग्ध होगा, उसमें जो है प्यार आएगा राजा को। अपलक नेत्रों से चंडाल कन्या के सौंदर्य को देखते हुए यानी कि एक टक इधर उधर ना देखते हुए राजा जब उसको यानी चंडाल कन्या के रूप सौंदर्य को देखते हुए राजा सोचने लगता है। वह क्या सोचता है कि यदि विधाता ने उसे इतना रूप दिया है तो ऐसे कुल में जन्म क्यों दिया है। भाई अगर इतनी सुंदर लड़की है चंडाल कन्या तो उसको ऐसे चंडाल कुल में जन्म क्यों दिया है। इसके बाद वह सोचते हुए कहता है कि शायद अछूत होने के कारण से छूने के दोष के भय से इसे बिना छुए ही बना डाला हो। इस प्रकार से वो जो है राजा शूद्रक अपने मन में विचार करता है कि विधाता ने शायद ऐसा किया हो कि अछूत है इस कारण से बिना छुए ही उसे बना दिया, इस कारण से वो सुंदर हो जाती है। दूसरा विचार उसके आता है कि भाई अगर ये अप्रतिम सुंदर यानी इतनी सुंदरता इसकी भरी हुई है तो ये अछूत यानी चंडाल कुल में इसका जन्म क्यों हुआ। जन्म अंततः शूद्रक विधाता को धिक्कारता है यानी धिक्कार करता है कि अरे ऐसे अनुपयोगी स्थान पर सर्व सौंदर्य तथा रूप लावण्यता की कामनीयता को क्यों स्थापित की। अब दूसरी हेडिंग आपको लिखना है चतुरता। पहली आप हेडिंग में लिखे कि सौंदर्य की प्रतिमा। सौंदर्य की प्रतिमा में आपको लिखना है कि चंडाल कन्या बहुत ही सुंदर थी। राजा शूद्रक उसे देखकर उसके यानी कि चक्रवर्ती राजा सम्राट शूद्रक उसे देखकर उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है और वो भगवान को धिक्कारता है। उसका जो यानी चंडाल कन्या का जो रूप था वो भगवान विष्णु के रूप का अनुकरण कर रहा था। और फिर आप बताएंगे कि जो है राजा शूद्रक जो है धिक्कारता है कि अरे
ऐसे कुल में यानी नीच कुल में या कह लें चंडाल कुल में इसका जन्म ही क्यों दिया। भगवान को धिक्कारते हुए राजा शूद्रक कहता है कि अरे शायद इस कारण से इसका सौंदर्य विधाता ने इसे अनुपयोगी यानी न छूने वाला ऐसा व्यक्ति जान करके इसे छुआ न हो, इस कारण से ये सुंदर हो। चतुरता में आपको बताना है कि रूपवती होने के साथ साथ यानी जो आपकी जो चंडाल कन्या है वो अत्यधिक सुंदर तो थी, रूपवती होने के साथ साथ ही चंडाल कन्या अत्यंत चतुर एवं विवेकशील स्त्री है, यानी कि बड़ी ही वो चतुर है। अब आप इसकी चतुराई को देख सकते हैं किस प्रकार से ये जब राजा शूद्रक की सभा लगी हुई थी तो वहाँ पर एक बांस का पट्टा फेंकती है ताकि सभी लोग उस बांस के, अब जैसे आप यहाँ पर मान लो कि सब लोग इस प्रकार से बैठे हुए, ठीक है, अब कोई एक कन्या आई और यहाँ पर एक बांस का फेंक दे तो इस सब लोगों की नज़र इस बांस पर कह रही ये क्या हो गया। इसी प्रकार से चंडाल कन्या क्या करती कि जब राजा की सभा लगी हुई थी तब ये बांस की वेणु की जो है झनकार फेंकती है ताकि जो अन्य राजागण हैं, अन्य मंत्रीगण हैं, उनकी सभी के मन को आकर्षित करती है। तो ये इस प्रकार से आप इसकी चतुराई भी देख सकते हैं। चंडाल कन्या अत्यंत चतुर एवं विवेकशील स्त्री है। अब विवेकशील कैसे है, देखिए कितनी चतुराई से उस वेणी को फेंकती है आप जानिए। शूद्रक के समकक्ष सभा भवन में, यानी जब सभा भवन में शूद्रक राजा बैठा था, प्रवेश करके वह लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जर्जर यानी जर्जर मतलब बिल्कुल ही खराब बांस, जो कह ले कि जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है उसी प्रकार से जो पुराना बांस हो जाता है, ऐसे जर्जर फटहे बांस को टुकड़े को जो है फर्श पर जोर से पटकती है। यानी जोर से क्यों पटक दी, बिल्कुल धीमे से भी अगर इस प्रकार से रख देती तो कोई नहीं जान पाता, इसलिए उस जर्जर बांस को जोर से पकड़े। अब जर्जर बांस से जोर से पटका जाएगा तो बिखर जाएगा और भाई आवाज़ भी आएगी, तो पटकती है और फिर क्या करती है कि जिससे उत्पन्न तेज आवाज़ के कारण पूरी सभा का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, यानी कि जितने सभा में लोग बैठे थे उस चंडाल कन्या को निहारने लगते हैं। इस पे स्पष्ट हो जाता है कि वह कितनी चतुराई से सभा मंडप पे अपनी उपस्थिति का महत्व उत्पन्न करती है। तो आप इसकी 2 हेडिंग याद कर लीजिए, 3 हेडिंग है इसमें कुल, कि वो सौंदर्य की प्रतिमा उसकी सुंदरता पे बताएंगे, फिर उसकी चतुरता को बताएंगे किस प्रकार से वो एक जो जर्जर बांस किस प्रकार से वो अपने जर्जर बांस को जो है राजा के सामने फेंकती है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही वो जर्जर बांस यानी जो एक बिल्कुल खराब जीर्ण बांस को जब टुकड़े पर फर्श पर फेंकती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं पूरी तरह से उसकी ओर देखने लगते हैं। वो अपनी इस चतुराई का वृत्तांत जो है बताती है। सुख के रूप में स्थित पुत्र के शाप का अंत समीप समझकर वह संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाती है। यानी किसको सुनाती है, राजा को यह वृत्तांत जो है वह सुनाती है। ठीक है, आगे की एक हेडिंग आप देखेंगे कि अरे भाई क्यों इधर जा रहे हो, देखो अब आप देखेंगे वात्सल्यमयी। अब उसके अंदर वात्सल्य कितना, वात्सल्य का मतलब होता है छोटों के प्रति प्रेम, यानी वो अपने किस प्रकार से प्रेम कर रही थी उसको भी आप जान लीजिए। चंडाल कन्या का जो हृदय है, जो चंडाल कन्या का हृदय है स्नेह एवं वात्सल्य से परिपूर्ण है। यानी जो स्नेह है यानी बच्चों के प्रति प्रेम है वात्सल्य से बहुत ही परिपूर्ण है। पिंजड़े में बंद तोते के रूप में भी वह पुत्र के लिए उसके हृदय में अगाध स्नेह एवं वात्सल्य है। वह अपने पुत्र की देखरेख तथा रक्षा के लिए मृत्युलोक में भी निवास करना स्वीकार करती है और चंडाल कुल में जन्म लेकर अपने आचरण को पवित्र रखती है। यानी कि चंडाल कुल में जरूर जन्म हुआ लेकिन फिर भी वो अपने आचरण को बिल्कुल पवित्र रखती है। सुख रूप में स्थित पुत्र के शाप का अंत समीप समझकर वह संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाती है। यानी जो ये सुख है यानी जिसका नाम वैश्वपायन है, ये इसी चंडाल कन्या का ही लड़का है। वस्तुतः कादंबरी के अनुसार चंडाल कन्या महामुनि श्वेत केतु की पत्नी है। किसकी है, तो ये जो चंडाल कन्या है ये कादंबरी के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि ये जो एक महामुनि श्वेत केतु हैं उनकी चंडाल कन्या पत्नी थी और पुंडरीक जो था पुंडरीक की जो है पुंडरीक की माता है। ठीक है, पुंडरीक की क्या है, पुंडरीक की माता है, जिसके शापग्रस्त हो जाने से उसकी रक्षा के लिए चंडाल कुल में जन्म लेती है, जिससे स्पर्श के दोष से बची रहे। वैश्वपायन नाम का सुख
कि साप मुक्त होने पर वह पुनः अपने लोक चली जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये चंडाल कन्या का जो है आपको जीवन परिचय, आपको पहले लिखना है सौंदर्य की प्रतिमा, उसके सुंदरता को बताना है। राजा उसके सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। पहले वो विष्णु के रूप का जो है अनुकरण कर रही थी। राजा सोचता है कि शायद इसे अछूत है, इसलिए छूने के दोष से प्रभु ने इसको इतना सुंदर बना दिया। इसके बाद चतुराई में देखेंगे कि जर्जर बांस का टुकड़ा किस प्रकार से वो फेंकती है, जाकि सभा के लोग जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, देखने लगते हैं। वात्सल्यमयी में आपको बताना है कि चंडाल कन्या का हृदय जो है स्नेह और वात्सल से परिपूर्ण है। इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपको कहीं संधि नहीं आ रही, कहीं समास नहीं आ रहा, कारक नहीं आ रहा, जो भी आपका चाहे व्याकरण में हो, चाहे आपको वाच्य परिवर्तन हो, शब्द रूप, धातु रूप, जो भी समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। और जिस बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हमसे कांटेक्ट करके और उसका समाधान पाइए। तो जरूर आपको बताना है जो भी आपकी समस्या है। नमा संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये संस्कृत और हिंदी के लिए समर्पित चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।